चलते हैं। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऐलान करदा खिलाड़ियों के हवाले से, और जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में जो खिलाड़ी थे और जो दावे किए गए थे कि चैंपियंस कप से नया टैलेंट सामने आएगा। 50 ओवर्स का टूर्नामेंट हुआ, वही घूम फिर के पुराने खिलाड़ियों ने रन स्कोर किए। कामरान गुलाम ने 2 सेंचुरियां बनाई और उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। खुर्रम, एक और चीज़ के इस चैंपियंस कप कराने का फ़ायदा क्या हुआ जब आपने जो प्ले ऑफ से पहले आपने कहा कि वो प्लेयर जो पाकिस्तान टीम में आ गए वो नहीं खेलेंगे, तो फ़ायदा क्या हुआ स्टार क्रिकेटर्स के बगैर? समझ नहीं आया ना। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि अभी आपने एक फर्स्ट टेस्ट की स्क्वाड अनाउंस किया, मतलब अगर 4-5 होते तो हर टेस्ट मैच का स्क्वाड अलग अलग होगा। आप मुझे बताया ना, इसमें लड़के का कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? मैं एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, खेल रहा हूँ। अगर कोई मुझे बोले भाई आप इसमें 100 भी करोगे ना तो अगले स्क्वाड की दोबारा अनाउंस होगी, उसमें हम देखेंगे। तो आप सोचें मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा 100 करने के बाद भी। और अभी तो पहला मैच है और पिछली सीरीज माशाल्लाह कितनी अच्छी खेली है सब ने। A to Z जितने भी हैं, सुपरस्टार हो या कोई स्टार हो ही ना, सबका स्टैंड। अब सोचे ना, आप कोई भी चीज़ में ना अगर आपको आउटपुट निकलवाना पड़ता है ना लड़के से, तो उसको कॉन्फिडेंस देना होता है। जहाँ तक मैंने क्रिकेट खेली है, देखी है दुनिया के क्रिकेटरों को, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ये पता है, हमें अगले 1 साल का पता है हम कहाँ स्टैंड करेंगे, मुझे कितनी सीरीजें मिलेंगी, मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा। यहाँ एक टेस्ट मैच के बाद अगले टेस्ट मैच का नहीं पता। आप मुझे बताएं ना, विद रिस्पेक्ट मुझे आप बताएं, अब्दुल्ला शफी दोबारा नहीं, अभी दोबारा नाम आ गया। क्या किया उसने बांग्लादेश? नहीं, मुझे ये बताएं। नहीं, पहले कौन सा किया बता? सही है, चैंपियंस कप में क्या किया? कामरान गुलाम ने किया है, उसका नाम क्यों नहीं आया? क्या पसंद नापसंद का फैक्टर है? तो और मैं आपसे सर बोल तो रहा हूँ, खुला है। हाँ। भाई ऐसी लाइकिंग डिसलाइकिंग, एक तो ये बड़ा मसला है ना, टेक्निक बहुत अच्छी है भाई, प्लेयर अच्छा है, हम खुद उसको बोलते हैं प्लेयर अच्छा, मगर अभी फॉर्म में नहीं है। लेकिन खिलाना जरूरी है। कोई किताब में लिखा हुआ है पाकिस्तान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान से मैं हूँ, मेरे से पाकिस्तान नहीं है। तो इसलिए आपको देखना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, उसके 11-12 मैचों में 890 रन है इमाम के, उसमें 3 50 किए उसने और अच्छे हेल्दी 50 किए। उसका नाम क्यों नहीं डाल रहे आप मुझे बताएं ना? वो कह रहे हैं अभी हमारे ज़ेरे गौर है उसका नाम। नहीं, अच्छा परफॉर्म जो कर रहा है वो ज़ेरे गौर है, कामरान गुलाम वो ज़ेरे गौर है, इमाम परफॉर्म कर रहा है और टेस्ट में किया हुआ है वो ज़ेरे गौर है। नौमान बिलावजह बाहर हुआ, अभी बिलावजह नाम आ गया उसका। अगर आप देखा जाए, या एक मैच खिलाया उसे चैंपियंस मैं यही बोल नहीं, सवाल खुद उठवाते हैं कि पहले क्यों ड्रॉप किया था? अगर पहले गलत ड्रॉप किया था सर उसको, अब डाला है तो अब सवाल उठेंगे, एज भी आएगी उसकी, उसको लाए क्यों है? वो तो चैंपियंस कप में नहीं खेल पा रहा था, उसकी जगह नहीं बन रही थी। कितने ऐसे प्लेयर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बुरी बात है, जो वाइट बॉल छोड़े हुए थे, आपने घरों से उठा के खिला दिया यार उनको चैंपियंस कप। आपने उनको उस कॉन्ट्रैक्ट उठा के, आपको पता है ये 30 लड़के जो सिलेक्ट हुए इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अच्छा, मतलब इंतहा ऐसे प्लेयर है, मैं नाम अगर नाम लूँ ना, यकीन माने अच्छा नहीं लगता, प्लेयर है मेंटली गिरेगा। बहुत अफसोस हुआ कि उस लड़के ने एक दो तो मैं आपको ऐसे ही बताया था, मैं 50 मैच T20 के खेले, उसका एक 50 नहीं है और वो सिलेक्ट हुआ है। ये एक बता रहा हूं मैं आपको, चैंपियंस कप में जी, एक अनगिनत है। लाइकिंग डिसलाइकिंग, खुदा का खौफ कर लें थोड़ा सा, बस हमें समझ में आया हुआ, हमें पसंद है तो ये खेलेगा, ये नहीं बोलो कि पाकिस्तान के लिए फिर हम मुखलिस हैं। मजे की बात है, चैंपियंस कप में जो कोचिंग स्टाफ रखा, सईद अनवर जूनियर बैट्समैन है ना, आप खेलें, उसको स्पिन बॉलिंग कोच बना दिया। ताहिर महमूद बैट्समैन है ना, उसको स्पिन बॉलिंग कोच बना दिया। तो अपने लोगों को मंजूर नजर, लोगों को नवाजने का सिलसिला है ना खुर्रम। ये नहीं, मैंने तो आपको एक लफ्ज बोला है ना, हर चीज में लाइकिंग डिसलाइकिंग है। तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा हो रहा है? तबाही की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका से आप हार गए, अफगानिस्तान से सीरीज आप हार गए, बांग्लादेश से आपने हिस्ट्री बनवा दी, आयरलैंड से आप हार रहे हैं, जिम्बाब्वे से आप हार रहे हैं। मतलब अभी भी आप बोल रहे हैं कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। और अभी लग रहा होगा कि जी ये बहुत यहाँ बैठ के बहुत बोल रहा है, भाई बोल इसलिए रहे हैं जो दिख रहा है। मादरत के साथ गलत करोगे, गलत बोलेंगे, अच्छा किया सर आंखों पे। ये हमारे मुल्क की टीम है, मैं इसको ओन करता हूँ, मगर अफसोस ये हो रहा है कि आपका भी कोई सिलेक्शन का कोई मेयार ही नहीं है, स्टैंडर्ड ही नहीं है। एक लड़का पहले सिलेक्ट हुआ गलत, उसने अपनी सिलेक्शन परफॉर्मेंस से साबित कर दी सही, अब आपने उसको बाहर कर दिया पर्सनल रीजंस। देखें बात छुपती नहीं, आज निकल खुलेगा वो, अभी उसका टाइम है, क्यों बोलूंगा तो फिर वो बात कहीं और चल जाएगी, तो इसलिए अभी चुप रहो।
आज ना कल खुलेगी। इमाम मुझे बताया ना, इमाम बाहर बनता ही नहीं है टेस्ट सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं कि वो सेल्फिश खेला, 900 रन किए हुए उसने 11 मैचों में। वो सेल्फिश खेलता है भाई। कौन, आप मुझे बताए ना, आप मुझे बता दें कौन पॉजिटिव खेल रहा है, मुझे आप बताते चले। टेस्ट सीरीज खेल लेते बांग्लादेश में, टेस्ट ये जो टेस्ट सीरीज थी ये सेल्फिश वाली क्रिकेट खेलनी थी, आप मैच जीत जाते, ये मैच सेव कर जाते। लेकिन यहाँ तो गलत स्ट्रोक्स खेल कर आउट हुए आप। 30-35 आप मुझे बता नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ इकबाल भाई, कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि वो सेल्फिश खेलता है, लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है। आप एक के कंधे पर रख के गन्ना चलाएं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है कि अगर आपने एनओसी दे दिया है तो आप उसी वक्त ना दें एनओसी, और फिर उसके बाद आप बुला रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, जिनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के सिलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को जो जिस तरीके से नवाजा जाता है और जिस तरीके से उनको खुड्डे लाइन किया जाता है। बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, उन तमाम मौजूआत के हवाले से बात कर रहे हैं। और आप देखते होंगे अहमद शहजाद तो अब खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। खुर्रम क्या कहेंगे, कश्तियाँ जला दी उसने अहमद ने? नहीं, देखें कहीं ना कहीं अफसोस तो है ना यार। लास्ट ईयर उसने वनडे में कंसिस्टेंट कोई 5 6 50 किए थे, और उसको बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करते। आप देखें ना, अफसोस होता है ना। देखें सब चीजें अपनी जगह हैं। आप क्रिकेट की बात करें ना तो फिर परफॉर्मेंस दे रहा है एक लड़का, परफॉर्मेंस की बात करें ना तो फिर आप उस पर बात नहीं। फिर आप दूसरी चीजें नहीं कि ये कप क्यों रखा है, या मोबाइल क्यों है, पेज क्यों है, भाई आपने ब्लैक कोट क्यों पहना हुआ है। नहीं, क्रिकेट की बात करें जो जिसपे वो कंसिडर होता है। तो ये और ये देखिएगा अभी जो सिस्टम जा रहा है ना, जिस तरह जो हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं क्रिकेट के, आप देखिएगा कितने बड़े बड़े नाम खुद ब आप कितने प्लेयर हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, मुझ समेत, ये चैंपियंस कप जो हुआ इसमें कंसिडर नहीं किए। आपको पता है इसी चैंपियंस कप के दौरान टीवी पे दिखाया गया कि अभी करंट वर्ल्ड नंबर 5 में जिसकी 53 की एवरेज है लास्ट 10 ईयर से, और मैं घर बैठा क्यों 35 साल का हूँ, 35 साल का नहीं हूँ। डाटा एनालिस्ट की आई साइट वीक है ना दरअसल। नहीं, अब मतलब अफसोस ये हो रहा है जो खेलने के लिए मर रहे हैं, जो खेलना चाह रहे हैं, उनको बोलना नहीं जी। चेयरमैन साहब 26 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे डाटा नहीं है, हम अपना डाटा जमा कर रहे हैं। डाटा नहीं है, मैं तो हैरान होता हूँ। डाटा एनालिस्ट टीम के साथ जाता है ना, तो चेयरमैन साहब को बताने वाले उनको जिस तरह से गाइड कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ना, कि डाटा ही नहीं है आपके पास, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा डाटा वो किसको कह रहे हैं, प्लेयर्स का जो डाटा क्या? नहीं, यही तो बोल रहा हूँ ना, चेयरमैन साहब कौन सा डाटा बोल रहे हैं ये पहले पता करें। मैं खुद आई विटनेस हूँ। आप अगर नेशनल एकेडमी में गए हो, एक रूम है सर जिसमें सारी चीजें, जिसके अंदर सिर्फ डाटा ही डाटा है, हर प्लेयर का, दुनिया में जहाँ जहाँ जो प्लेयर खेल रहा है, अपने भी दूसरे भी, वो उनका काम है। तो वो फिर बताते क्यों नहीं चेयरमैन को? ये मैं ये तो पूछ रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं ना वो बोल रहे हैं डाटा नहीं है, तो चेयरमैन साहब से पूछें कौन सा वाला डाटा मांगे।